सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर के आए हैं आपके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इससे पहले हमने प्रेजेंट के सारे टेंस, ठीक है, और पास्ट के क्लियर कर लिए हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस और फिर फ्यूचर परफेक्ट और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद ये जो टेंस वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम सेंटेंस के बारे में पढ़ाएंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको ये PDF वगैरह मिल जाए, ठीक है। तो पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो ये पार्ट फर्स्ट है वीडियो लेक्चर का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, ठीक है। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है सामान्य या अनिश्चित, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इस टेंस को, अगर हिंदी में बोलें तो क्या बोल सकते हैं, सामान्य, या एक और इसका नाम इंग्लिश में भी लिख सकते हो अथवा करके क्या, सिंपल फ्यूचर। क्या कह सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। ये भी आप, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में इसी नाम का ज्यादा जिक्र है, तो ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो भाई, सिंपल फ्यूचर टेंस। आप सुने हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, तो सामान्य, सामान्य भविष्यत काल, ठीक है। तो पहचान लिखिए भाई, हेडिंग डाल लीजिए आप पहचान और लिखें इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्दांश आते हैं, आदि शब्दांश आते हैं। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्दांश आते हैं। अच्छा, इस टेंस में जो कार्य का होना किसमें पाया जाता है, ये भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इस टेंस में कार्य का होना भूतकाल में, भूतकाल में पाया जाता है, पाया जाता है। लेकिन एक बात याद रखें कि इस काल में कार्य का होना तो भूतकाल में पाया जाता है, लेकिन कार्य अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब जैसे वह खाना खा रही होगी, अब उस पता नहीं कि उसने खाना खा लिया कि खा रही होगी या कितना समय हो गया उसे खाते हुए, ये इसलिए इस टेंस को क्या कहते हैं, अनिश्चित भूतकाल कहते हैं, ठीक है। अनिश्चित भूतकाल, तो कार्य कैसा है, अनिश्चित होता है। तो अनुवाद के नियम हेडिंग डाल दीजिए, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम डाल ली हेडिंग। इसमें अभी एफर्मेटिव हेडिंग डाल दीजिए। एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब जो एफर्मेटिव सेंटेंस हैं आपके,
इस एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या क्लियर होगा? तो सूत्र लिख लीजिए या संरचना। संरचना क्या है? स्ट्रक्चर। तो सर्वप्रथम आएगा सब्जेक्ट और प्लस फिर विल या सेल, और विल या सेल के बाद में B1 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। अब समस्या ये है कि किस सब्जेक्ट के साथ विल आएगा, किसके साथ आएगा सेल। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूं, नोट करके लिख लीजिए भाई। नोट फर्स्ट, आई बी के साथ क्या आएगा? सेल। ठीक है, ये आगे फ्यूचर टेंस के जितने भी हम पढ़ाएंगे उसमें याद रखना, आई और बी के साथ सेल। और आई बी को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है, कौन सा? अदर सब्जेक्ट के साथ। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अदर सब्जेक्ट, जो आई बी को छोड़कर होंगे उनके साथ क्या आएगा? विल। ठीक है, याद रहेगा आई और बी के साथ में सेल और अदर सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज करेंगे हम? विल का। हाँ, एक और नोट करके लिख लीजिए, तो देखिए ये तो आई और बी के साथ में क्या आएगा तुम्हारा? सेल, और अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा? विल का प्रयोग होगा। लेकिन एक और प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पर नोट के अगर धमकी की बात करें, आदेश की बात करें या बाध्यता प्रकट करने की बात करें तो वो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ नोट करके लिख लीजिए, यदि धमकी, आदेश तथा बाध्यता को या फिर अनिवार्यता, धमकी, आदेश, बाध्यता तथा धमकी, आदेश तथा बाध्यता अथवा अवश्य शब्द आए तब। अगर वाक्य में अवश्य शब्द भी आ जाए तो अवश्य शब्द की कोई अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, एक बात याद रखें, क्या करेंगे हम? आई और बी के साथ क्या कर देंगे? तो सुनिए, यहां पर आई और बी के साथ क्या आएगा? विल, और अदर सब्जेक्ट के साथ में सेल। हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग में केवल आप विल का ही प्रयोग कर सकते हैं, सेल का प्रयोग बहुत कम होता है। तो क्या समझे आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कि इस पहचान इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्दांश आते हैं, और इस टेंस में कार्य का होना भूतकाल में पाया जाता है। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आप समझे थे कि सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, आई और बी के साथ में सेल। ठीक है, आई और बी के साथ में क्या? सेल, और अदर सब्जेक्ट कोई भी आए उसके साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हाँ, यदि धमकी, आदेश तथा बाध्यता या अनिवार्यता या वाक्य में अवश्य शब्द आया हो तो उसके लिए आई और बी के साथ विल हो जाता है और अदर सब्जेक्ट के साथ में सेल हो जाता है, यानी ठीक विपरीत हो जाता है। हाँ, ये सूत्र कहां से बना? तो देखिए, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और फ्यूचर के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे तो फ्यूचर की बात होगी तो विल या सेल लेके आते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये मॉडल वर्ब की तरह कार्य भी करती है। नेक्स्ट देखें उदाहरण। हम उदाहरण को कैसे करें? जैसे देखो, मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ कहाँ जाऊंगा? वाराणसी जाऊंगा। अब देखो यहाँ पर क्या शब्द आया है? आई। तो आई के साथ मैंने क्या बताया था? सेल। तो आई सेल, उसके बाद में B1, जाना की गो, टू कहाँ जाएगा? वाराणसी।
तो वाराणसी। ठीक है, किसके साथ जाएगा? तो तुम्हारे साथ, तो विद यू। बताओ भाई, कुछ है बनाने में? अब देखें, मोहन उस अंधे आदमी की सहायता अवश्य करेगा। आ गया भाई अवश्य शब्द। अब बाध्यता प्रकट हो गई, तो कौन करेगा? मोहन। ठीक है, मोहन। अब मोहन के साथ क्या आएगा? अब बिल नहीं आएगा। देखो वैसे तो आई बी को छोड़कर सेल आता अन्य सभी कर्ता के साथ बिल, लेकिन यहाँ पर क्या आया है? अवश्य शब्द आया है। वाक्य में तो आई और बी के साथ बिल आएगा, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ में सेल। तो मैं यहाँ पर किसका प्रयोग करूंगा? सेल का। तो मोहन सेल। ठीक है, सहायता करना की हेल्प, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब किसकी सहायता करेगा? उस अंधे व्यक्ति की। तो हेल्प दैट ब्लाइंड मैन, हेल्प दैट ब्लाइंड मैन। तो मोहन उस अंधे आदमी की सहायता करेगा। हो गया भाई। तो मोहन के साथ क्या आया भाई? सेल। क्यों आया सेल? क्योंकि अवश्य शब्द आया। वह कल ताजमहल देखने आगरा जाएगा। तो कौन जाएगा? वह। तो देखो ही, और ही के साथ क्या आएगा? विल। आगरा जाना की क्या है? तो गो टू आगरा। वह आगरा जाएगा। तो ही विल गो टू आगरा। क्यों जाएगा? ताजमहल देखने। तो देखने मतलब सीइंग। सीइंग मत लगाइए आप, विजिटिंग लगाइए। विजिटिंग, विजिटिंग द ताजमहल, द ताजमहल। ठीक है, यहाँ पर द का यूज होता है क्योंकि हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और उसके साथ साथ कैपिटल नाम, क्योंकि नाम है उसका। अब यहाँ एक शब्द आ गया कल। हाँ, तो फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर टेंस में कल के लिए हम क्या लेके आते हैं? टुमारो। यस्टरडे का प्रयोग नहीं करते हैं। यस्टरडे किसको इंगित करता है? तो यस्टरडे करता है पास्ट को, और टुमारो किसको इंगित करता है? तो टुमारो करता है फ्यूचर को। ठीक है, तो हम यहाँ पर फ्यूचर का, फ्यूचर में टुमारो का प्रयोग करेंगे। टुमारो मीन्स कल। ठीक है, नेक्स्ट है, हम इस वर्ष अवश्य सफल होंगे। तो अवश्य शब्द फिर आ गया, देख लीजिए। तो वी, और बी के साथ बेटा क्या आएगा? विल। ठीक है, वी विल, अवश्य शब्द आया है। अवश्य सफल होगा, उसने ये क्या कहा है? अनिवार्यता प्रकट की है, या फिर उसे बोलेंगे अवश्य। अवश्य शब्द आया है, तो ही विल बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल। देखो यहाँ होगा, होगी, होंगे भी आ जाए तो वहां विल बी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहां वर्ब तो है नहीं, सक्सेसफुल नाउन है, तो इससे पहले हम वर्ब का यूज कर रहे हैं। बी विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, इस वर्ष, तो इन दिस ईयर, इन दिस ईयर। अगला है तुम वहां कल जाओगे। तुम वहां, तुम वहां कल जाओगे। तो यू, और यू के साथ क्या आएगा? विल। तो यू विल जाना की गो, और वहां की देयर। यू विल देयर, यू विल देयर, यू विल गो देयर। ठीक है, तो तुम वहां जाओगे, यू विल गो देयर। तो इस तरह से ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट देखें, नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? तो रूल लिखिए पहले तो। रूल लिखें, यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो,
यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो तब। तब सूत्र क्या होगा? स्ट्रक्चर। देखो, वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो तब, या फिर कभी नहीं शब्द आया हो, ये भी लिख सकते हो, या कभी नहीं शब्द नहीं, या फिर कभी नहीं, आप लिख लेना। ठीक है, कभी नहीं शब्द आया हो तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल और प्लस नॉट या नेवर। अगर कभी नहीं आए तो नेवर का प्रयोग। ठीक है, और प्लस B1 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, अंत में फुल स्टॉप। तो यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द या कभी नहीं शब्द आया हो तब, तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट या नेवर प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हाँ, एक बात याद रखें, अगर कभी नहीं आएगा तो हम विल या शैल नेवर का प्रयोग करेंगे, और नॉट आए, नहीं आए केवल, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? विल नॉट या शैल नॉट का प्रयोग। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, वह वहां कल नहीं जाएगी, तो कौन वहां कल नहीं जाएगी? वह है, लड़की है तो सी, और सी के साथ क्या आएगा? विल नॉट। जाना की गो, कहाँ नहीं जाएगी? वहां, तो वहां की देयर। ठीक है, कल की क्या होती है? टुमारो। टुमारो फ्यूचर में कैसा वीडियो करते हैं? टुमारो का। अगला है, कल हम हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, तो कौन नहीं खेलेगा? हम। ठीक है, तो वी, और बी के साथ क्या आएगा? शैल नॉट। बी शैल नॉट, या खेलेंगे, सही कर लेना। तो बी शैल नॉट। अब खेलना की प्ले, हॉकी का मैच, तो आप हॉकी भी लगा सकते हो। ठीक है, HOCKEY, हॉकी नहीं खेलेंगे। अब कब नहीं खेलेंगे? कल, तो टुमारो। नेक्स्ट, तो माली फूल नहीं तोड़ेगा, तो कौन नहीं तोड़ेगा? माली। तो माली के लिए क्या आएगा? द गार्डनर। गार्डनर, और इसके साथ क्या आएंगे? विल नॉट। तोड़ना के प्लक, PLUCK, प्लक। क्या नहीं तोड़ेगा? फ्लावर्स। ठीक है, फूल नहीं तोड़ेगा, तो द फ्लावर। ठीक है, तो द गार्डनर विल नॉट प्लक द फ्लावर। मैं प्रदर्शनी देखने नहीं जाऊंगा, तो कौन नहीं जाएगा? मैं। तो आई, और आई के साथ क्या आएगा? सेल, और नॉट, जाना की गो, कहाँ नहीं जाएगा? प्रदर्शनी देखने, तो गो टू। सीइंग की जगह आप विजिटिंग लगा लीजिए। ठीक है, विजिटिंग द एग्जीबिशन। एग्जीबिशन, एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी या नुमाइश। अगर नुमाइश भी मिल जाए तो एग्जीबिशन, या प्रदर्शनी हो तो भी एग्जीबिशन का प्रयोग करेंगे। वह आज कहीं नहीं, वह आज कहीं नहीं जाएंगे, तो ही। ठीक है, और ही के साथ में देखो, यहां सुधार कर लीजिए भाई, वह आज कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो ही विल नॉट, जाना की गो, और कहीं की एनीवेयर। एनीवेयर, कहीं नहीं जाएगा। कब नहीं जाएगा? तो आज, टुडे। तो इस तरह से हमने नेगेटिव भी पढ़ दिया आपका। यदि वाक्य के बीच में नहीं या कभी नहीं शब्द आया हो तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट या नेवर,
प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स, और क्या पढ़ा था, एफर्मेटिव भी पढ़ा था। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर के आएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब एंड माय यूट्यूब चैनल AR3 कोचिंग क्लासेज। थैंक यू।